क्रिकेटर इंडिया पाकिस्तान जो मैच हुआ था टेनिस बॉल में पहली बार उस टीम की कप्तानी करने का कमान संभाला था और वो मैच जीता था 10 BL जीता। भोपाल की हाल ही में हुई प्रतियोगिता जीती, लेकिन क्या सपना पूरा करेंगे किशोर मालूसरे जी का वैष्णवी कोलाड का रायगढ़ प्रीमियर लीग के चैंपियन बनने का। अंकुर सिंह पहला ओवर, खुद कप्तान। तो देखिए विंदर ने कोच और मैनेजर के साथ उतरी है। धर्मा पाटिल जो इस टीम के कोच है उनका भी हम स्वागत करेंगे। YB पाटिल फ्रेंचाइजी, किशोर मालूसरे फ्रेंचाइजी, वैष्णवी 11 कोलाड और श्री समर्थ विंदर के बीच आज के दिन का पहला मुकाबला। पहले मुकाबले की पहली गेंद लेकर आएंगे अंकुर सिंह। पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला। ऋषि नाइक का जो अंदाज है, वीरेंद्र सहवाग वाला जो अप्रोच है, उस अप्रोच को दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से इन्होंने इस शॉट को खेला था। चलिए गेंद गुम हो चुकी है तो नहीं दीजिए, या फिर उस गेंद का थोड़ा सा इंतजार होना जरूरी। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई, शुरुआत अच्छी हुई है श्री समर्थ विंदर की। अगर हम देखेंगे वैष्णवी कोलाड की लिस्ट तो अंकुर सिंह, सुनील चावरी बड़े नाम है इस टीम में। टेनिस बॉल क्रिकेट के रवि सोलंकी, ये देखिए वापसी करते हुए अंकुर सिंह। एक ग्रेट बैटल मैदान के अंदर हमें दिखाई दिया। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई, दूसरी गेंद अंकुर सिंह ने ऐसी डाली, अगर का बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते ऋषि नाइक तो उनके लिए वो जानलेवा हो सकती थी। और ये ऑन साइड के ऊपर ऋषि नाइक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। नंबर आया 6, 3 गेंदे 10 रन। ऋषि नाइक अपने फ्रेंचाइजी YB पाटिल के लिए अपनी अच्छी बल्लेबाजी का क्लास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देंगे रायगढ़ टेनिस के छोटे और बड़े ठाकुर को। विश्वजीत ठाकुर और अभिजीत ठाकुर जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। और गावदेवी गावठान ग्रामीण टीम जब खेलती है तो उनके कप्तान आकाश टकले का भी आज जन्मदिन है, उन्हें भी हम ढेर सारी जन्मदिन की अतुल जी मड़वी और अतुल पाटिल और CK पाटिल विंदर, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। 4 गेंदे 2 डॉट, 2 स्कोरिंग शॉट। पहली गेंद पे 4, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, चौथी गेंद डॉट। और ये रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ दिलीप भाई के तौर पर जो रन मिला टोटल आ चुका है 11 रन। अब गणेश पारेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे। महेश उरणकर आ चुके हैं, प्रमोद घरत की कप्तानी में उनकी टीम खेलने वाली है। श्री समर्थ स्पोर्ट्स करदाड़े और उनके खिलाफ खेलेंगे नाविश एंड अक्षय 11 विजुम्बे, जिनके कप्तान है रायगढ़ ओपन के पहले ऑलराउंडर बने हर्षल भुजबल। कवर्स का बादशाह जिसे मैं मान ये सबसे बड़ा संकेत है टीम श्री समर्थ विंधणे के लिए। कप्तान ऋषि नाइक जिन्होंने 2 स्कोरिंग शॉट खेले, एक बाउंड्री लगाई मिड विकेट पर और एक छक्का लगाया पिछले ओवर में डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। काफी अच्छी जरूर काफी अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है प्रवीण, क्योंकि जिस तरह से अंकुर सिंह जो एक नामी गेंदबाज, एक बेहतरीन क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं और अच्छी शुरुआत ऋषि नाइक के माध्यम से देखने को मिली। बड़े 2 हिट
उस ओवर में आना बहुत बड़ी बात और एक अच्छा स्कोर विदाउट लॉस 12। देखिए अब महाड़ के गेंदबाज एस शंकर सिंह की सेना के लिए लड़ेंगे जयेश खैरकार। तो मैं किशोर जी मालूसरे को बुलाना चाहूंगा इस मंच के ऊपर। वैष्णवी जयेश खैरकार महाड़ के गेंदबाज, उनका मुकाबला करेंगे रीस से आए हुए श्री समर्थ विंधाने के लिए ऋषि नाइक जिस टीम की कप्तानी कर रहे गणेश पारेंगे होंगे स्ट्राइकर एंड पर। 10 के निजी योगदान पर खेल रहे ऋषि नाइक, 1 के योगदान पर खेल रहे हैं गणेश पारेंगे। 1 मिला लेग बाय का रन, कुल टोटल 12 रन बगैर नुकसान। सुबह का सत्र है, सुबह के सत्र में 70 प्लस अगर होते तो बहुत बेनिफिट मिलेगा पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम को। ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, सुनील चावरी ने, और उस गेंद को फील्ड करने के बाद सिंगल जरूर लिया। स्ट्राइक रोटेशन होना जरूरी है, ना चौवा सही ना छक्का सही, लेकिन डॉट गेंद खेलने से बेहतर गेंद के ऊपर 1 रन तो आना ही चाहिए। और वो पैंतरा आजमाया गणेश पारिंगे ने। गणेश पारिंगे निजी 2 के योगदान पर मंगेश दादा वाकड़ीकर की अध्यक्षता में ये खूबसूरत कारवा रायगढ़ प्रीमियर लीग का हम देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से पहले दिन क्राउड और क्राउड था, क्योंकि मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, रायगढ़ हो, इन 4 डिस्ट्रिक्ट की जो क्रिकेट की बादशाहत है उससे दर्शाने वाला माहौल उन्होंने इस आरपीएल के माध्यम से क्रिएट किया था। जयेश ऋषि नाइक के लिए ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, मिड ऑन के ऊपर नौमान ने अच्छी तरह से इस गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका होना अच्छा है। अगर आपको चैंपियन बनना है तो तीनों डिपार्टमेंट्स आपके अच्छे होने जरूरी है। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, यानी कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण, ये तीनों डिपार्टमेंट अगर आपके अच्छे होंगे तो चैंपियन बनने में आपको कोई रोक नहीं सकता। और मेरे साथ है शर्मा, कृष्णा शर्मा मिश्रा, और ये आसान सा कैच, और इसी के साथ गणेश पारेंगे के पारी गेंद खैरकार ने दिया। जयेश ने पहला ब्रेक थ्रू टीम वैष्णवी कोलाड को गणेश पारेंगे के तौर पर। इनके नाम से बल्ला भी चलता है, एसके ब्रांड पोलादपुर में। अब देखना यह होगा इनकी बल्लेबाजी का ब्रांड क्या है विंधाने के लिए। देखिए कृष्णा मिश्रा यहां पर बैठे हुए टीम मैनेजर के तौर पर। रायगढ़ के लॉयड के बाद, नीलेश परदेशी के बाद उनका सपना है कि रायगढ़ का लॉयड में बनूं। खैरकार ऋषि नाइक ने इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला। बिल्कुल एक कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना संयम ये चाहिए एक कप्तान के पास। कल हमने देखा पहले मुकाबले में जब विकेटें गिर रही थी तो उस्मान पटेल ने भी अपने आप को रोक के रखा था पहले मैच में। उसी तरह खुद को 6 ओवर अगर रोकने की कोशिश करते और कमजोर कड़ी के ऊपर आक्रमण करते ऋषि नाइक, तो इनमें क्षमता है। 9 बार अपनी जिंदगी में इन्होंने लगातार 5 छक्के लगाए और छठी गेंद के ऊपर गेंदबाज को सम्मान दिया है। संदीप कदम नंबर 3 की पोजीशन पर। ये देखिए क्लीन बोल्ड, एक अच्छी गेंद, 2 विकेटें निकाली। वैष्णवी कोलाड के खेमे में खुशी का माहौल।
तो अब बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा जा चुका है प्रफुल्ल मोकल पारगांव। मुझे आज भी इनके द्वारा लगाया गया इस ग्राउंड के ऊपर वो छक्का याद है जब पारगांव को जीतने के लिए आखिरी एक गेंद के ऊपर 6 रनों की जरूरत थी। ताकतवर खिलाड़ी है और मैदानी जंग किस तरह से जीतना ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस आरपीएल के माध्यम से जो ऑर्गेनाइजेशन किया है मंगेश जी वाकड़ीकर ने, एक अच्छे ऑर्गेनाइजर की जंग उन्होंने जीती है। खूबसूरत माहौल तैयार किया है आरपीएल के माध्यम से। अचानक कलाकड़ा सांस्कृतिक मंडल शिरडोन जिनका साथ पिछले कई सालों से दे रहे हैं मंगेश जी वाकड़ीकर और अचानक कलाकड़ा सांस्कृतिक मंडल शिरडोन, ये फेविकॉल को जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। ये देखिए बैकफुट पर गए थे प्रफुल्ल मोकल। खैर कार की मैं तारीफ करना चाहूंगा जयेश, ये जो महाड़ से योगेश पेड़कर की टीम में खेलने वाला ये जो खिलाड़ी है जिसे अंकुर सिंह ने ऑक्शन में खरीदा था, इन्होंने जितने भी अंकुर सिंह ने इनके ऊपर पॉइंट्स लगाए थे वो दांव फेल नहीं होने दिया, क्योंकि एक अच्छे ओवर की जरूरत थी। 12 आने के बाद महज 3 रन दिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद। सुबह के सत्र में 15 रन। गेंदबाजी में अब बदलाव किया है, अंकुर सिंह खुद नहीं आए तो एक नए गेंदबाज को लेकर आए हैं सागर सावंत। करजत लेदर बॉल स्पेशलिस्ट खिलाड़ी माना जाता है इन्हें। करजत में जितने भी लेदर बॉल खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं उसमें सबसे बेहतरीन सागर सावंत, बेहतरीन ऑलराउंडर। मैंने T10 क्रिकेट खेलते हुए इन्हें देखा था टीवी पर। लेकिन सामने है ऋषि नाइक, 17 अर्धशतक, 9 बार लगातार 5 छक्के, 6ठी बार गेंदबाज को सम्मान। आरपीएल का माहौल, एक धाकड़ बल्लेबाज। इनकी क्लिप काफी मशहूर हुई थी STCPL की। और पाकिस्तान के खिलाफ भी कल हुआ इंटरनेशनल लेवल पर भी। ऋषि नाइक गेंद की लाइन में नहीं आए थे, यहां पर थोड़ी सी गलती जरूर हो रही है ऋषि नाइक द्वारा। स्ट्रोक प्ले में बैट और पैड के बीच बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। कनेक्टिविटी, कनेक्शन इसका होना जरूरी है। कवर्स करना चाहते थे गेंद को। ऋषि नाइक कह रहे हैं कि मैंने मन बना लिया कि पूरा 6 ओवर मुझे रुकना है। प्रमोद गरत यहां पर आ चुके हैं, श्री समर्थ करजाड़ी टीम के कप्तान। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। बाएं और ये जो दाएं का कॉम्बिनेशन है वो काम तो जरूर कर रहा है विंधड़े के लिए, लेकिन जो रन रोकने का काम किया जा रहा है वैष्णवी 11 कोलार, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि पहला मैच वो जीते। क्वालिफायर के लिए पहला मैच जीतना रॉबिन राउंड मेथड के कारण काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है इस लीग में, जितने भी मैचेस हमने देखे हैं। ये देखिए स्लोअर वन की थी, वेरिएशन के तौर पर स्लॉक स्विप लगाने की कोशिश की थी ऋषि नाइक ने। एक डॉट गेंद खेली, रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है और ये अच्छे संकेत है वैष्णवी कोलाड़ के लिए। तो बुरे संकेत हैं श्री समर्थ विंधड़े जिनकी फ्रेंचाइजी कर रहे हैं YB पाटिल सर। और ये आया ऋषि नाइक का बहुत दिनों के बाद, इंतजार के बाद ये ऋषि नाइक का रिवर्स का बेहतरीन छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। बहुत चालाकी से गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन ऋषि नाइक ने गेंदबाज को बताया आप चाहे कितनी भी चालाक लोमड़ी क्यों ना हो, जंगल का राजा आखिरकार होता है शेर। और ये छक्का धागा और इस छक्के के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मेरे साथ हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप पाटिल सर मेरा साथ देंगे और उसके बाद सूरज हाथमोड़े और चंदू शेटे सर। फिर से एक बार उसी दिशा में खेला गया लगातार दूसरा छक्का।
ऋषि नाइक का जो बैंड है रिवर्स स्वीप, मुझे आज भी याद है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर जब उन्होंने रिवर्स खेला था ना संदीप सर, तो गेंद बिल्डिंग के 5वें माले पर गिरी थी। 5वें माले पर, इतनी ताकत है इनमें। चंदू शेट्टी सर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रोफेशनलिज्म को आप, प्रोफेशनल कमेंट्री में प्रोफेशनलिज्म क्या होता है इसका जीता जागता उदाहरण चंदू शेट्टी सर। निश्चित तौर पर इनसे हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। वो 30 रन हो चुके हैं इस ओवर में। 14 रन आए, 2 छक्के दागे। ऋषि नाइक ने पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, आखिरी गेंद डॉट थी ना, आखिरी गेंद तो ओवर समाप्त हो चुका है। पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी डॉट, 2 छक्के, फिर एक डॉट। हाँ, ये कह रहे हैं कि चक्कर थे गेंदबाज आखिरी गेंद के ऊपर। अब इशारा समझ में आया। तो अंपायर से ये बात आप ऋषि नाइक डिस्कस कर सकते हैं, जो टेक्निकली बातें हैं। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि अंपायर के पास पूरी ताकत दी जा चुकी है। जो गेंदबाज थ्रो करेंगे उसे निकाला जाएगा इस श्रृंखला से, सीधा निकाला जाएगा, सीधा निकाला जाएगा अगर कोई गेंदबाज थ्रो कर देता है तो। चलिए, मैच ये अंपायर रिव्यू मांग रहे हैं। देखिए, तीसरे अंपायर नीरज राणावत खुद मैदान पर जा रहे हैं। पानी लेकर जाइए ग्राउंड के अंदर। चौधरी चलिए, 3 अंपायर बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। तो कमेंट्री बॉक्स में चंदू शेट्टी सर का स्वागत। ट्वेंटी 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो डिंग्स ब्रेक आप कर सकते हो। ये रिव्यू देख रहे हैं अंपायर, जो फेयर डिसीजन होगा वही मिलेगा।
चलिए रिव्यू देखा है, बॉल क्लियर है। तो ये ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और इस 3 ओवर की समाप्ति के बाद मेरा साथ देंगे महाराष्ट्र की मशहूर आवाज़, जिन्हें मैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र कहूँ तो कम नहीं होगा, जिन्हें भारत की आवाज़ कहूँ तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि भारत की कोई ऐसी टेनिस की गली नहीं जहाँ पर चंदू शेटे सर की कमेंट्री चली नहीं। तो ओवर टू चंदू शेटे सर। धन्यवाद प्रवीणजी दुगाडे सर। स्वागत आहे सर्व क्रिकेट रसिकांचं या रायगड प्रीमियर लीगमध्ये। आज शिरढोण गावामध्ये म्हणजे आद्य क्रांतिकारकांच्या जन्माने पावन झालेली ही भूमी आपण या ठिकाणी पाहतोय। त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देखील पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आणि त्या ठिकाणी आज रंगताना पाहायला मिळतोय तो म्हणजे रायगड प्रीमियर लीगचा सोहळा। या बेला एच घेतली जाते, बॉल मात्र पाठीमागच्या दिशेने मार्गस्थ होईल। एक धाव तर घेतली गेली आहे। पाहूया दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार का? थांबलाय कॉल, हो नाही तर त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि दुसऱ्या धावेचाही त्या ठिकाणी प्रयत्न तर नक्कीच केला गेलाय। तर पाहूया दुसरी धाव घेताना खेळाडू धावबाद आहेत की नाही, तिसरे पंच पडताळतील। आउट। आघाडी परतावं लागेल प्रफुल्ल मोकल यांना। ऋषी नाईकच्या जोडीला तिसरा धक्का मात्र या ठिकाणी बसताना आपल्याला पाहायला मिळेल। वैष्णवी 11 कोलाडच्या विरुद्ध जर पाहिलं तरी श्री समर्थ विंधने आणि त्यांच्या विरुद्ध जर पाहिलं तर वैष्णवी 11 कोलाड। किशोर मालुसरे यांची टीम आहे वैष्णवी कोलाड, तर दुसऱ्या बाजूला वायबी पाटील यांची श्री समर्थ विंधने। नए बल्लेबाज जो आए हैं अरमान शेख पनवेल के ये बल्लेबाज, इनकी एक पूरे दिन मैंने बैटिंग देखी थी आदर्श ट्रॉफी और किंजल ट्रॉफी में, एक भी गेंद इन्होंने मिस नहीं किया, यानी कि सभी गेंदों को बल्ले पर लिया था। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, टाइमिंग इनके पास बहुत बढ़िया है। अब देखना ये होगा कि इस आरपीएल के प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं। जयेश खैरकर गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। महाडचे खेळाडू आहेत, पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतायत। लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये खूप चांगली कामगिरी अरमान यांच्या माध्यमातून होते, त्यामुळे प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक प्रवीणजी त्यांच्याकडून पाहायला मिळतात आणि आज संघाला गरज आहे त्यांच्या बॅटिंगची। सध्या जर पाहिलं तर धावसंख्या 30 वर आहे आणि ओव्हर क्रमांक जर पाहिलं तर 34 सुरू आहे। रायगड प्रीमियर लीगमध्ये प्रत्येक जण आपला परफॉर्मन्स दाखवण्यासाठी उत्सुक आहे। यावेळेला पहिलाच बॉल कव्हरच्या दिशेने एक उत्कृष्ट फटका येतोय, वेगवान आहे परंतु तेवढी चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते। बॉल अडवण्याचा प्रयत्न झाला, दोघांनी मिळून मात्र तो प्रयत्न त्या ठिकाणी केला आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं। पहिल्याच बॉलवर एक वेगळा आत्मविश्वास मिळेल प्रवीणजी। ज्यावेळेला तुम्ही पहिला बॉल मिडल करता, बॅटवर घेता, त्यावेळेला तुम्हाला तो आत्मविश्वास मिळतो आणि अरमानच्या माध्यमातून मग तो लोअर फुलटॉस होता, त्याला कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि 2 धावा अर्जित केल्या गेल्या आपल्या टीमसाठी। पहिला दिवस नक्कीच कोणी विसरणार नाहीये, ज्या दिवशी 4 जिल्ह्यांच्या टीम या ठिकाणी होत्या आणि काय जल्लोष आणि एवढी प्रचंड गर्दी। या वेळेला समोरच्या दिशेने काय पदलालित्य होतं, अतिशय सुरेख बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे। 4-4-4 चौकार। रायगड प्रीमियर लीग आता आवाज घुमणार एकच रायगड। हीच मंगेशजी वाकडीकर यांचं कौतुक करावं लागेल, ज्या पद्धतीने अगोदर देखील तालुका वाईज क्रिकेटच्या सुरुवात, त्याचबरोबर ग्रामीण क्रिकेटला देखील या मैदानामधून या गावामधून एक वेगळी उंची प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न झाला आणि आज रायगड प्रीमियर लीगचं एक भव्य दिव्य असं आयोजन या शिरढोण गावामध्ये आपण पाहतोय। मंगेशजी वाकडीकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही क्रीडा स्पर्धा आणि एका वेगळ्या उंचीवर जाताना पाहायला मिळते। अरमान या वेळेला बिग हिट केला जातोय, फाईन लेगच्या दिशेने मारलेला हा फटका अरमान यांच्या बॅट मधून येताना पाहायला मिळतोय। खणखणीत षटकार। युग पुरुषांची महापुरुषांची युग पुरुषांची महापुरुषांची
शुक्रिया डीजे। देखिए चंदू शेट्टी सर, मैंने कहा था अरमान शेख की पूरे दिन मैंने बैटिंग देखी थी, मिस नहीं किया था किसी भी गेंद को इन्होंने। इनके पास टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, गेंद के ऊपर नज़रें काफ़ी अच्छी रहती है। लेदर खेलने की वजह से इनका फुटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, गेंद के लाइन में आने की हमेशा सोचते रहते हैं ये। नक्की प्रवीण सर, आणि आज तेच या ठिकाणी पाहायला मिळते. क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही आणि तशी आपल्या टीमसाठी वेळ बदलण्याचा प्रयत्न अरमान या ठिकाणी सध्याच्या घडीला करतायत. समोर जर पाहिलं तर थोडीशी दडपणामध्ये जयेश नक्कीच असतील, कारण ज्यावेळेला तुमच्यावर आक्रमण होतात स्वाभाविक आहे ते दडपण गोलंदाजावर शिफ्ट होत असतं, परंतु ते यावेळेला मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न स्टंपच्या समोर सापडले. पंचांचं बोट आकाशाकडे. LBWच्या स्वरूपात काय प्रत्युत्तर दिलंय जयेशने? विकेटचं पतन. आहेत आणि अरमान थोडेसे बॉल खेळले प्रवीणजी, परंतु चांगली धावसंख्या बनवली आणि माघारी देखील लवकर परताना पाहायला मिळाले. निश्चित तौर पर गेंदबाज के लिए आपने कहा था खतरे की घंटी है, जब आक्रमण होता है तो गेंदबाज ने भी एक अच्छी गेंद डाली. अरमान शेख जिनका बल्ला काफ़ी अच्छा चल रहा था, आते ही उन्होंने तुक्का लगाया था, फिर बाउंड्री दागी थी, फिर फाइन लेग पर छक्का भी दागा था. ऐसे में थोड़ा रुक कर खेलते तो आने वाले 2 ओवर्स उनके लिए एक तोहफा रहता. गीतेश जोशी बॅटिंगसाठी आपल्याला जाताना पाहायला मिळतील. एका बाजूला जर पाहिलं तर सिक्सर किंग ऋषी नाईक जे संघाचे संघनायक देखील आहेत, 3 षटकारांच्या मदतीने बॅटिंग करतायत. त्यांची साथ देण्यासाठी मात्र गीतेश जोशी बॅटिंगला आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि जयेश यांनी देखील दाखवून दिलं की मी रायगड प्रीमियर लीगमध्ये महाडवरून शिरडोनमध्ये याचसाठी आलोय की माझ्याही नावाचा डंका पिटला पाहिजे संपूर्ण रायगडामध्ये, त्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाही. एज घेतली आणि यष्टीरक्षकाकडून पकडली गेलेली कॅच, आणखीन एक विकेट. कपिल कोळी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला जाताना पाहायला मिळत आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी कपिल त्या ठिकाणी करतील. कुंबळबुर्जे गावाला बिलॉंग करतात, परंतु आज रायगड प्रीमियर लीग खेळण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. आणि 32 टीम प्रवीणजी, हाही एक रेकॉर्ड असेल प्रीमियर लीग स्पर्धा जर पाहिलं तर. नॉर्मल 8, 12, 16, 24, परंतु यावेळेला हाही एक विक्रम केलाय आणि माझ्या मते आणखी 32 वेटिंगला देखील असतील. हां, तर पुढल्या वर्षी पाहूयात हे रेकॉर्ड तोडले जात आहेत का, कारण तेवढं प्रचंड क्रिकेट प्रेम या रायगडमध्ये पाहायला मिळतं. आणि नुसतं क्रिकेट प्रेम नाही तर दर्जेदार खेळाडू येताना पाहायला मिळाले आणि मुंबईपासून दुबईपर्यंत रायगडाचा डंकाही वाजला जातोय. देखिए रायगढ़ में टेनिस बॉल क्रिकेट की इतनी क्रेज है कि लेदर खेलने वाले कई खिलाड़ी अपनी पहचान बनाने के लिए इस टेनिस की ओर बढ़ रहे हैं. इसका जीता जागता उदाहरण चाहे अरमान शेख हो, अंकुर सिंह हो, सुनील चावरी हो, रवि सोलंकी हो, ऐसे कई खिलाड़ी, जो सागर सावंत हो, जो लेदर काफ़ी अच्छा खेलते हैं. लेकिन रायगढ़ में जो टेनिस बॉल की क्रेज है, उस क्रेज का फायदा उठाने के लिए टेनिस बॉल की ओर बढ़ चुके हैं. आणि आता ही लढत नक्कीच पाहण्यासारखी असणार. एका बाजूला अंकुर सिंग, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर धडाकेबाज ऋषी नाईक यांच्यामधील ही लढत असणार आहे. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी. 2 कर्णधार एकमेकांच्या विरोधात. अंकुर ज्याने भारताचं देखील कर्णधारपद भूषवलं होतं इंडिया पाकिस्तान मॅचमध्ये, यावेळेला रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर मात्र ऋषीला थांबवण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहेत अंकुर. तर पाहूया, पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल. पंचांशी कोणीही वाद घालायचा नाहीये. तर पहिल्या बॉलवर प्रयत्न मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळायचा झाला. दुसऱ्या बॉलवर जर पाहिलं तर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु अंकुर सिंग यांनी केलेलं गती परिवर्तन, अचूक टप्पा याच्या जोरावर बॅक टू बॅक दोन्ही बॉलवर जर पाहिलं तर ऋषी नाईक यांना थांबवण्यामध्ये यशस्वी झाले. परंतु ऋषी नाईक देखील काही कच्च्या गुरूचे झेले नाही आहेत. त्यांनी देखील अशा कितीतरी मॅचेस आपल्या बॅटिंगच्या जोरावर नक्की जिंकून दिलेल्या आहेत.
अंकुर भारताच्या देखिए मैं तो कहूँगा चंदू शेट्टी सर, ये जो अपील हुई थी, अपील अंकुर सिंह को भी पता था कि क्या है ये, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है ना बल्लेबाज के ऊपर बढ़ाने का, वो स्ट्रॅटर्जी यहाँ पर अपनाई गई थी. तर जबत मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा रायगड प्रीमियर लीगचा थरार आपण आज अनुभवतोय. यावेळेला वेगात चेंडू टाकला गेला आणि थोडासा लेनच्या थोडं पाठी टाकण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉल जाईल, त्या ठिकाणी एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि धावसंख्या ती जाताना पाहायला मिळते ती 43 धावांवर. कित्येक खेळाडू यावर्षी देखील नवनवीन टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण ज्यावेळेला संपूर्ण रायगड जिल्हा एका मंचावर येतो प्रवीण सर, मग अगदी कर्जतपासून पोलादपूरपर्यंतचे खेळाडू आपल्याला एका व्यासपीठावर खेळताना पाहायला मिळतील, एका मैदानात खेळताना पाहायला मिळतील. तसं रायगड जर पाहिलं तर मोठा जिल्हा आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर क्रिकेट देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतं. प्रत्येक तालुक्याची एक वेगळी खासियत देखील आहे. यावेळेला गती कमी केली, गती परिवर्तन केलं, परंतु अचूकतेवर नव्हता. पंचांचे हात उंचावतायत. वाईट बॉल व्हेरिएशन करतात. वानखेडे स्टेडियमवर देखील मुंबई प्रीमियर लीग गाजवताना यांना आपण पाहिलं, अंकुर सिंग यांना, आणि आज जर पाहिलं तर रायगड प्रीमियर लीग देखील खेळताना आपण त्यांना पाहतोय. कपिल यांच्यासाठी अखू टप्प्याचा बॉल होता, त्याला हुक करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग होऊ शकला नाही आणि माघारी परतावं लागतं. या ठिकाणी कपिलला देखील आणखीन एक विकेट, अंकुरला मिळतं यश. काय गोलंदाजी केली जाते. स्कोर जर पाहिलं तर 44 वर आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकामागोमाग एक विकेटही माघारी परत आहेत आणि गोलंदाज जे आहेत ते दडपण जे पाहिलं तर आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न फलंदाजांवर करतायत, परंतु हे दडपण झुगारून देण्याची क्षमता ऋषी नाईक यांच्यामध्ये आहे. ते एक नक्कीच मोठं आशास्थान विंधने टीमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. वाय पाटील यांची टीम, श्री समर्थ विंधने, प्रशांत नवाळे ह्या नक्कीच संघाच्या बरोबरीने देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर किशोरजी मालुसरे, वैष्णवी 11 कोलाड क्रिकेटचे चाहते आहेत आणि अगदी सुप्रीमो सारख्या स्पर्धेमध्ये देखील वैष्णवी कोलाडच्या नावाने संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि आज त्यांची ही टीम या ठिकाणी रायगड प्रीमियर लीगमध्ये नक्कीच खेळताना पाहायला मिळते. एक ताकदवर टीम म्हणून देखील या टीमकडे आपण पाहू शकतो, परंतु धावा कराव्या लागतील. एक सन्मानजनक स्थितीमध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला जावंच लागेल. श्री समर्थ विंधने धावफलक नक्कीच एक धावा बनवाव्याच लागतील. जबत मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी अंकुर, कंठिवलीचे वैभव आले तर बॅटिंग करण्यासाठी. पाहूयात, एक धाव तर त्या ठिकाणी घेतली गेली. अतिशय सुंदर षटक या ठिकाणी आतापर्यंत तरी पाहायला मिळते. 45 वर धावसंख्या जाताना पाहायला मिळते. या डावात जर पाहिलं तर ऋषी नाईक हिरो राहिले. अरमान यांनी मात्र चांगली एक षटकार, एक चौकार मारला. इतर फलंदाजांनी मात्र थोडीशी निराशा केली आहे, परंतु डाव संपलेला नाहीये. प्रयत्न हाच असणार आहे एका चांगल्या स्थितीपर्यंत जाण्याचा. पुढे सरसावा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच या ठिकाणी झाला होता आणि एज घेतली. बॉल मात्र पाठीमागच्या बाजूला जरूर गेला, परंतु एक धाव घेण्यात यशस्वी झाले. षटक जर पाहिलं तर या ठिकाणी संपलेली आहे तर ती मात्र 5 आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 46 धावा. देखिए इस आखिरी ओवर में ऋषि नाइक को ज़्यादा बल्लेबाजी करनी होगी, कम से कम 20 रन ढूंढने होंगे. 60 प्लस का सुबह के सत्र में 60 प्लस रन होना बेहद ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए. पहले मैच में जो पिच में जो नमी है ड्यू फैक्टर के कारण जो सुबह की ओस गिरती है, उस ओस का फ़ायदा अगर टेनिस बॉल क्रिकेट में उठाना है तो शुरुआत में 60 प्लस का होना ज़रूरी है. 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. कैलकुलेट रिस्क अब लेनी होगी इस आखिरी ओवर में ऋषि नाइक को, जो शुरुआत से लेकर अंत तक रुके हुए हैं. कप्तानी पारी खेलने का जो उनका सपना है, उस सपने की ओर देख रहे हैं. नौमान पटेल पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैदान पर पला बड़ा ये खिलाड़ी. तो अगले मैच का टॉस मैं दोनों कप्तानों को बुलाना चाहूँगा. नाविश एंड अक्षय 11 विचुम्बे बनाम श्री समर्थ स्पोर्ट्स करजाड़े. इस ओवर के बाद आपको टॉस के लिए आना है प्रमोद घरत और हर्षल भुजबळ. क्या बात आहे. आणखी 2 नावं एकमेकांच्या विरोधात खेळताना पाहायला मिळतील प्रवीणजी, परंतु ही ओव्हर सर्वांचं लक्ष नक्कीच या ओव्हरवर असणार आहे. नौमान पटेल जे पनवेल मोहल्ला बिलॉंग करतात, गोलंदाजीसाठी वेग त्यांची ओळख आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला सिक्सर किंग ऋषी नाईक. गरज आहे या ओव्हरमध्ये कमीत कमी 14-15 जरी आल्या 60च्या पुढे तरी आव्हान जाणं गरजेचं आहे आणि तो प्रयत्न ऋषी नाईक नक्कीच करतील. रायगड प्रीमियर लीग
पहिला बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर मोठं आक्रमण. बॉलला पाठवलं सीमा रेषा पार. तरी स्पर्धा आपल्या विध्वंसक फलंदाजीच्या जोरावर गाजवताना त्यांना आपण पाहिलेलं आहे. आणि आज जर पाहिलं तर ऋषी यांची बॅट बोलणं गरजेचं आहे. या वेळेला संकटमोचक म्हणून नेहमीच कामाला ते आलेले आहेत. 52 वर बघता बघता धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे, परंतु ऋषी यांची बॅट किती बोलते या ओव्हरमध्ये ते देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. धडाकेबाज धमाका करण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे ऋषी नाईक बॅटिंगसाठी यावेळेला फुल टॉस खेळण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या दिशेने तर झालाय. एक धाव घेतली गेली आणि वन बाउन्स बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे. ऋषी ऑन फायर, चौकार. नौमान पटेल यांच्या माध्यमातून मार्गसत्र आहे. थोडंसं दबाव त्यांच्यावर असेल, परंतु ते देखील रायगड प्रीमियर लीग उगाच खेळत नाहीये. तर बॅट्समनचे रिव्ह्यूज संपलेले आहेत. जावेद मॅचच्या दिशेने नौमान गोलंदाजीसाठी तर फलंदाजीसाठी ऋषी नाईक. यावेळेला मात्र ऑप्शनच्या बाहेर थोडीशी गती कमी करताना पाहायला मिळते. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला. मोठा फटक्यापासून नक्कीच वंचित राहावं लागलं आणि स्कोर जर पाहिला तर मात्र स्थिरावला असणार आहे तो 56 धावांवर. संपूर्ण रायगडाचं लक्ष मात्र या ऋषी नाईक जर पाहिलं तर 37 धावांवर बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. संपूर्ण रायगडाचंच नाही तर महाराष्ट्राचंही लक्ष या स्पर्धेवर आहे. यावेळेला फुल टॉस, प्रॉपर टायमिंग नाही होऊ शकलं, परंतु एक धाव तर घेतली जाते आणि बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे देखील जाताना पाहायला मिळतोय. धावा मिळतील 4-4-4. देखिए के खिलाड़ी ने गेंद का इंतजार किया. क्रिकेट में इंतजार नहीं किया जाता. अगर गेंद का इंतजार करोगे तो आरपीएल जीतने के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा. 60 धावा बघता बघता 60 पर्यंत ही धावसंख्या पोहोचवली गेली आणि त्या मध्ये नक्कीच ऋषी नाईक यांचा वाटा खूप मोलाचा आहे. श्री समर्थ विंधने टीमसाठी उरण तालुक्यातील विंधन नावाचं गाव क्रिकेटची असणारी त्यांना परंपरा. आणि आज जर पाहिलं तर रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील विंधने खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 41 वर बॅटिंग करतायत ऋषी नाईक. रायगड प्रीमियर लीगचं पर्व दुसरं. यावेळेला लोअर फुल टॉस, त्यालाही पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे. मिड विकेटच्या दिशेने चौकाराचा वहाळ. ब्रँड 4. देशासाठी लावून की भूमि में आज के दिन का क्या पहला 50 रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक ऋषि नाइक क्या लगा पाएंगे. 45 के निजी योगदान पर एक विकेट, 50 और अमरजी मात्रे द्वारा लगाया गया 5,000 रुपए का इनाम और टीम अच्छे पोजीशन में. नक्कीच स्कोर जर पाहिला तर या ठिकाणी 64 वर जाताना पाहायला मिळेल. ऋषी नाईक खेळताना पाहायला मिळत आहेत 45 धावांवर. हा बॉल खूप निर्णायक असणार आहे. विंधनीकरांचा लाडका खेळाडू आहे ऋषी नाईक आणि त्याचबरोबरने रायगडमधील सर्वाधिक विस्फोटक फलंदाजांच्या यादीत माझं नाव का घेतलं जातं आज या ठिकाणी दाखवत असताना
यावेळेला बिग हिट, मोठा प्रहार, बॉलला पाठवलं सीमा रेषा पार. काय बॅटिंग केली आहे. संघाचं अर्धशतक देखील संघ स्वतःचं अर्धशतक आणि संघाला देखील पाठवलं गेलं 70 धावांपर्यंत. ऋषी नाईक काय बॅटिंग होताना पाहायला मिळाली. लढले, एका बाजूने विकेट जात होते परंतु स्वतः खेळपट्टीवर थांबले, खराब बॉलची वाट पाहिली, शेवटच्या षटकाची वाट पाहिली आणि तदनंतर वाट लावली देखील. जबरदस्त बॅटिंगचा नक्कीच या ठिकाणी नजर